आप लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई ई, अफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी पहचान क्या होती है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। और नियम थोड़ा इसका देख लीजिए, आई बी के साथ शैल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। और एक चीज और ध्यान दीजिए, मुख्य क्रिया में आई एन जी का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग चौथा रूप भी कहते हैं। तो आपका ये नियम सबसे मोस्ट है, आई बी के साथ शैल बी और अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए। और ध्यान दीजिए, वर्ब के चौथा फॉर्म यानी आई एन जी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, समझिए नहीं, आई एन जी का प्रयोग करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, हिंदी वाक्य जब पढ़ेंगे तो अंत में क्या होना चाहिए? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब आपका ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, ये आपका फार्मूला तैयार है, इसी के अनुसार हम ट्रांसलेशन करेंगे। ऐसे पहला वाक्य दिया है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई, आई के साथ देखिए शैल भी दिया गया है, तो हमने शैल भी लगा दिया। आई शैल बी, पढ़ना का माने होता है रीड, आई एन जी लगा दी, आई शैल बी रीडिंग अ बुक। अ बुक क्या था बच्चों? वह बाजार जा रहा है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही विल बी, ही के साथ विल बी, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। चलिए अब देखते हैं, दो वाक्य हो गए। और आगे देखिए, तुम पतंग उड़ा रहे हो, तुम के अंग्रेजी यू के साथ फिर वही चीज आ जाएगा, विल बी। उड़ाना का माने होता है बच्चों फ्लाइंग, यू विल बी फ्लाइंग अ काइट, यू विल बी फ्लाइंग अ काइट। मीरा अपना काम कर रही होगी, क्या हो जाएगी? मीरा विल बी, मीरा विल